किसान साथियों, धान की बालियाँ निकलने वाली हैं। आप चाहते हैं कि बालियों की साइज़, बालियों की लंबाई, बालियों की मोटाई अच्छी आए। जितने भी बालियों में दाने आएँ वो दाने भी अच्छे आएँ, भरपूर दाने आएँ और बाद में दाने का भराव अच्छे से हो। तो आज की कंप्लीट वीडियो आपको देखना, इसमें एकदम कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। कोई भी आपके मन में अगर सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं किन किन बातों का आपको ध्यान देना है ताकि आपकी बालियाँ स्वस्थ आ सकें। सबसे पहले कुछ उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानते हैं। बालियाँ आने से पहले इनकी कमी होने से नुकसान होता है, तो उर्वरक प्रबंधन में आपको पोटास के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इस समय पोटास की कमी यानी सीधा उत्पादन में कमी। आगे हम आपको एकदम कंप्लीट मात्रा भी बताएंगे कैसे पूर्ति किनकी आप कर सकते हैं। पहले कुछ चीज़ें हम जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में जानते हैं। पोटास आपको पूर्ति करना है। इसके अलावा फास्फोरस की कमी इस समय नहीं होनी चाहिए। नाइट्रोजन के बारे में अगर हम जानें, नाइट्रोजन आपको कब देना है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। कुछ गलतियां हम करते हैं, नाइट्रोजन खाद सही से नहीं डालते हैं जिससे भी दिक्कत आ जाती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति करना है, जिंक वगैरह डालना है, कुछ दूसरे तत्व जो आपको डालना है जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में भी जानेंगे। और कुछ दूसरी खादों के बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम किसान भाइयों आपकी फसल को यहाँ पे हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। सबसे पहले ऐसे किसान साथी जिनकी फसल 50 दिन से कम दिन की है उनकी बात करेंगे। उसके बाद हम ऐसे किसान साथियों की बात करेंगे जिनकी अभी धान की फसल 50 दिन से ज़्यादा दिन की है, उनको क्या क्या करना है। यहाँ पे ऊपर जो हमने पॉइंट आपको बताए हैं इनके बारे में हम इनमें विस्तार से बात करेंगे। अगर आपकी धान की फसल 50 दिन से कम दिन की है तो इस अवस्था में कुछ चीज़ों की पूर्ति करने से फ़ायदा मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो आप प्रयोग करेंगे कहीं ना कहीं इनके इस्तेमाल से आपकी बालियों के आकार में वृद्धि होने वाली है, बालियाँ स्वस्थ हेल्दी आपकी होने वाली है, उत्पादन भी अच्छा मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो अगर आपकी धान की फसल 50 दिन से कम दिन की है तो पोटास आपको कैसे पूर्ति करना है इसके बारे में जानते हैं। पोटास धान की फसल में बाली के विकास में बहुत ही अहम योगदान करता है। पोटास एक मुख्य तत्व होता है, इसकी कमी यानी सीधा उत्पादन में कमी। पोटास से बालियाँ लंबी आती हैं, दाने अच्छे आते हैं, दाने का भराव अच्छे से होता है। पोटास से पौधे के तने भी मजबूत होते हैं जिससे फसल गिरने की संभावना भी थोड़ा कम रहती है। तो बात आती है पोटास कैसे पूर्ति करें। अब ऐसे किसान साथी जिन्होंने पोटास अच्छे से समय से डाला हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन जिन किसान साथियों ने 50 दिन तक बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है, अभी फसल 50 दिन से कम दिन की है, 40 दिन, 45 दिन या 50 दिन की होने वाली है, तो ऐसे किसान साथी पोटास की पूर्ति एक तरीके से कर सकते हैं। एमओपी पोटास का इस्तेमाल अभी भी आप कर सकते हैं। जो एमओपी पोटास 60% वाला आता है, लगभग आपको 20 से 25 किलो के आसपास पर एकड़ के हिसाब से इस समय डाल के आप पोटास की कुछ पूर्ति कर सकते हैं। हालांकि आपको यह भी जानना चाहिए कि पोटास आखिर धान में कितना देना होता है। तो कंप्लीट पोटास जो आपको संपूर्ण फसल अवधि में देना होता है 25 से 40 किलो तक देना होता है। 25 से 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली धान की वैरायटी में, 30 से 35 किलो एक मध्यम अवधि की धान की वैरायटी में और 35 से 40 किलो एक देर से तैयार होने वाली धान की वैरायटी में एमओपी पोटास 60% वाला इतनी मात्रा में आपको इस्तेमाल करना होता है। यह मात्रा आपको 2 बार डालना चाहिए। आधी मात्रा आपको रोपाई के समय, आधी 40-50 दिन के भीतर डालेंगे तो बढ़िया काम करेगा। अब जो किसान साथी आधी मात्रा डाल चुके हैं वो किसान साथी आधी मात्रा 40-50 दिन पर डाल दीजिए। लेकिन अगर बिल्कुल भी आपने पोटास नहीं डाला है तो एमओपी पोटास 60% वाला 40-50 दिन पे 20 से 25 किलो के हिसाब से डालेंगे तो ये फ़ायदा करेगा। तो यहाँ पे तो होगी बात कि हाँ पोटास की पूर्ति 50 दिन से कम दिन की है तो कैसे करें। अब यहाँ पे हम नाइट्रोजन की पूर्ति के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि 50 दिन से कम दिन की फसल में अंतिम यूरिया भी हमें डालना होता है। 40-50 दिन पे अंतिम यूरिया 30 से 40 किलो के आसपास देना होता है। तो जब आप पोटास डालते हैं तो उसके साथ आप नाइट्रोजन की पूर्ति भी अवश्य करें। इस समय नाइट्रोजन डालेंगे पौधे की अच्छे से बढ़वार होगी, जिससे बाद में बालियाँ अच्छी बन पाएंगी और जितना स्वस्थ आपका भी पौधा रहेगा बाद में उतनी ही अच्छी बालियाँ आपके पौधे से आ पाएंगी। तो नाइट्रोजन इस समय देना आवश्यक होता है। अंतिम नाइट्रोजन की पूर्ति 40 से
50 दिन की अवस्था में आपको 30 से 40 किलो की दर से करना होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, आपके पौधे के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। क्या फ़ायदेमंद हो सकता है? आप इस समय ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फसल में आपके जड़ों के विकास में तो सहायता करता ही करता है, मिट्टी के बहुत सारे तत्व जो पौधे नहीं ले पा रहे थे उनको भी दोबारा से उपलब्ध करवाने का काम करता है, यानी कुछ अघुलनशील तत्व को घुलनशील करने का भी काम करता है। तो ह्यूमिक एसिड 98% वाला 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से, जिसमें ह्यूमिक एसिड के साथ फ्लोविक एसिड भी होता है, उसका आप इस्तेमाल यूरिया जब डालते हैं उसके साथ कर सकते हैं। हालांकि ह्यूमिक एसिड डालने का सबसे अच्छा समय 25-30 दिन का होता है, लेकिन ना डाल पाए हों तो इस समय डालेंगे तो आपके पौधे में फ़ायदा मिलेगा। जो कुछ आपके पौधे के कल्ले पतले कमज़ोर रह गए हैं उनका विकास फिर से होगा, अच्छे से विकसित हो पाएंगे, जिससे बाद में उनमें भी बालियाँ अच्छे से स्वस्थ बालियाँ आ सकेंगी। तो ह्यूमिक एसिड अगर आपका थोड़ा सा बजट अलाउ करता है तो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर सकते हैं। अगर फसल थोड़ा सा कमज़ोर दिख रही है, 40-50 दिन की फसल है, थोड़ा सा कमज़ोरी दिख रही है, अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है, कुछ पीलापन है, पौधे कमज़ोर पतले दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई हो, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी में ना डालें, आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, चलिए फटाफट जान लेते हैं। 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना है, इससे आपकी बाद में बालियाँ भी अच्छी आ पाएंगी। यहाँ पे हम जो भी चीज़ें आपको बताने वाले हैं कहीं ना कहीं बालियों के विकास में भी वो आगे चल के मदद करने वाला है। तो 50 दिन से कम दिन की फसल है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आते हैं बहुत सारे आते हैं, आप कोई भी डाल सकते हैं। कोई कंपनियां भी बनाती हो तो उसका भी आप डाल सकते हैं। फ़िलहाल अगर आप अलग से डालना चाहते हैं तो 4-5 चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। पहली चीज़ आपको लेना है चिलेटेड वाली जिंक 12% वाली 100 से 150 ग्राम। इससे आपके पौधे में अच्छे से प्रकाश संश्लेषण होगा, पौधा भोजन अच्छे से बनाएगा। दूसरा चीज़ आपको लेना है फेरस सल्फेट, आधा किलो के आसपास इसका यूज करना है। इससे पौधे में क्लोरोफिल का निर्माण अच्छे से होगा, पौधे में हरियाली आएगी, पौधे में भोजन का निर्माण अच्छे से होगा, पौधे का विकास अच्छे से होगा। तो फेरस सल्फेट आधा किलो। तीसरी चीज़ लेना है मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 1 किलो के आसपास। इससे भी प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, पौधे अच्छे से भोजन बनाते हैं, अच्छे से विकास होता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। चौथी चीज़ आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम आपको लेना है। इससे भी शाखाओं का निर्माण अच्छे से होता है और इसमें भी हरियाली लाने में ये हेल्प करता है। पाँचवीं चीज़ आपको लेना है यूरिया लगभग 1 से 2 किलो। ये 5 चीज़ें लेनी है आपको, इनका स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, आपके पौधे में इनकी पूर्ति भी हो जाएगी और पौधे में जो हरियाली नहीं है तो हरियाली आने वाली है, पौधे में अच्छी ग्रोथ होने वाली है और अच्छा विकास, बाद में आपकी बालियां भी स्वस्थ आने वाली है। तो 50 दिन से कम दिन की फसल है तो यह तरीका आप अपना सकते हैं। इसके अलावा सिंचाई प्रबंधन पे ध्यान देना है। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, लगातार नमी बनी रहनी चाहिए, इन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। पानी की कमी हो जाएगी तो आपके पौधे में काफ़ी नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं जिन किसान भाइयों की फसल 50 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है उनको क्या करना चाहिए। 50 दिन से ज़्यादा दिन की फसल में कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, सावधानियां ज़्यादा बरतनी होती हैं और कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। तो पहले पोटाश से ही शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, अगर 50 दिन से कम दिन की फसल है तब तो आप MOP पोटाश जो दानेदार वाला आता है उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फसल 50 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है, 55 दिन, 60 दिन, 65 दिन ऐसे समय हो गया है और आपके पौधे में अभी तक बालियाँ नहीं आई हैं, तो आपको दानेदार पोटाश तो नहीं डालना चाहिए, लेकिन पोटाश की पूर्ति भी करना आवश्यक है। तो आप NPK 0050 का इस्तेमाल करिए, बहुत ही बेहतर काम करेगा। 1 से 1.5 किलो यह NPK आप अपनी धान की फसल में स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। ये उन किसान साथियों को प्रयोग करना है जिन्होंने या तो बिल्कुल भी पोटाश ना डाला हो या पोटाश की कमी के लक्षण दिखाई दे, तो इनका यूज कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँ, खादों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच के आधार पे करना सबसे बेस्ट होता है। तो अगर आपने जांच करवाई हुई है तो उस आधार पे डालें, अन्यथा अगर आपने न डाला हो और अपने खेत से आप फसल अवशेष को हटा लेते हैं, फसल अवशेष में अच्छी मात्रा में पोटाश की मात्रा होती है, तो अगर आप फसल अवशेष को भी हटा लेते हैं, पोटाश भी नहीं डाला है, तो निश्चित रूप से आपकी मिट्टी में पोटाश तत्व की कमी हो सकती है, जिससे बाली आपकी छोटी पतली कमज़ोर हो सकती हैं। तो यह NPK आप यूज कर सकते हैं। ज़्यादा कमी हो तो आप 15-20 दिन के अंतराल पे 2 बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले तो हो गया पोटाश की पूर्ति आपको करना है समय से, ताकि आपके पौधे में अच्छे से फ़ायदा मिले। जितना जल्दी डालेंगे उतना अच्छे से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बालियाँ जो हैं अगर जल्दी तैयार
तैयार होने वाली वैरायटी है तो 55-60 दिन पे ही बनना चालू हो जाती है, तो उससे पहले ही डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि स्प्रे विधि से डालेंगे तो ये चीज़ें जल्दी काम करती हैं। अब यूरिया की बात करते हैं, यूरिया क्या हमें प्रयोग करना है या नहीं करना है, तो सीधा और सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूं, यूरिया 50 दिन के अंदर डालना बेहतर होता है। 50 दिन के बाद डालेंगे तो नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। नुकसान क्या होता है, पौधे की हाइट ज़्यादा हो जाती है, फसल में बीमारी ज़्यादा आती है, पौधे ज़्यादा लंबे होने से फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगे तो हमेशा पौधे लंबाई बढ़वार ही बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, यानी पौधे का वानस्पतिक विकास होना स्टार्ट होता है, जिससे आपके पौधे में इस समय अगर ज़्यादा लंबे पौधे हो जाएंगे, मान लीजिए 60-65 दिन की फसल है, बालियाँ बनने वाला समय चल रहा है, अभी पौधे ज़्यादा लंबे हो जाएंगे तो बालियाँ बनने में भी दिक्कत आती है और फसल के तने के पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। फसल में बीमारी का खतरा हो जाता है, शीत ब्लाइट आ सकती है, दूसरी बीमारियां, फंगस जनित बीमारियां आ सकती हैं और कीटों का हमला, बीपीएच वगैरह ज़्यादा अटैक करते हैं, क्योंकि पत्तियां मुलायम हो जाती हैं तो कीटों का हमला ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो यूरिया जितना भी डालना है वो 50 दिन के अंदर ही डाल दें तो अच्छा रहेगा। तो अब सवाल आता है, आखिर हमें प्रयोग क्या करना है बालियाँ निकलने से पहले। अब बाली निकलने से पहले वाला जो समय, यानी जो बालियाँ बनने वाला समय होता है, जिसको हम गबोड या गोब अवस्था बोलते हैं, ये समय वैरायटी के हिसाब से भिन्न हो सकता है। अगर कोई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार होती है तो 55-60 दिन में भी ये समय आ सकता है। अगर कोई वैरायटी मध्यम वक्त की है तो 60, 65, 70 दिन, बहुत देर से तैयार होती है तो 70, 75 या 80 दिन तक भी ये समय आ जाता है। हालांकि क्षेत्रों के हिसाब से भी ये समय भिन्न हो सकता है, पानी देने के तरीके के आधार पे ये समय जल्दी या पीछे हो सकता है। तो कुल मिला के जब गबोड अवस्था चलती है तो कुछ चीज़ों का इस्तेमाल, यानी जब बालियाँ बन रही होती हैं तो कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो पहली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है NPK। कौन सा NPK यूज़ करना है, बाज़ार में बहुत तरह के NPK आते हैं, लेकिन इस समय के लिए सबसे अच्छा NPK है 05234। 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम इस NPK में पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से बालियों का विकास अच्छे से होगा। अच्छे से कैसे होगा, फास्फोरस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम करता है, बालियों तक भोजन पहुँचाने का कार्य करता है। जो पौधे भोजन का निर्माण करते हैं उसको आपके बालियों तक भेजेगा, जिससे बालियों का विकास निर्माण अच्छे से होगा, बालियों की साइज़ अच्छी आएगी, लंबाई मोटाई अच्छी आएगी और बाद में दाने का भराव भी अच्छे से होने वाला है। तो NPK 05234 में फास्फोरस होता है, फास्फोरस ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, यानी भोजन पहुंचाने का कार्य करेगा। पोटास भी होता है, पोटास से फल फूल बीज दाने का निर्माण अच्छे से होता है। पोटास से बालियाँ अच्छी आएंगी, बालियों की साइज़ लंबाई अच्छी आएगी। पोटास से तने भी मजबूत होते हैं, फसल में बीमारी का खतरा कम होता है, क्योंकि पोटास रोग प्रतिरोधी क्षमता को बेहतर करता है। पोटास से तने भी मजबूत होते हैं, जिससे फसल गिरने की संभावना भी कम होती है। तो 1 से 1.5 किलो यह NPK बाली आने से पहले डालना है। इसके साथ क्या डालना है, इसके साथ बोरोन का इस्तेमाल करिए। बोरोन परागण में काफ़ी सहायता करता है। जब फसल में परागण प्रक्रिया अच्छे से होती है तो दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने खाली रहने की समस्या नहीं आती है। भले ही आपकी बालियाँ कितनी अच्छी क्यों ना आ जाएं, लेकिन अगर परागण अच्छे से नहीं होगा तो नुकसान होगा। हालांकि परागण सही से ना होने के दूसरे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे फ्लावरिंग की अवस्था में कुछ चीज़ें छिड़काव विधि से प्रयोग करने से नुकसान हो सकता है, कोई भी कीटनाशी या फफूंदनाशी डालने से नुकसान हो सकता है, अचानक मौसम में बदलाव, अचानक बहुत तेज़ हवा या बरसात होने से भी नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि जब फ्लावरिंग की अवस्था चलती है तो हमें अपने खेत में भी नहीं घुसना चाहिए, अन्यथा इससे नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगर आप ये सब कर सकते हैं, हालांकि कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं जिसको आप कम नहीं कर सकते हैं, कई बार इस समय कुछ बीमारी या कीट के अटैक से भी समस्याएं आ जाती है और बोरोन की कमी से भी परागण में दिक्कत आ सकती है। तो बोरोन 20% वाला 100 से 150 ग्राम NPK 05234 1 से 1.5 किलो बाली आने से पहले डालेंगे, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा इस समय एक चीज़ डालने से और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आप जिंक का स्प्रे कर दीजिए। चिलेटेड वाली जिंक आपको लेना है। अगर आप NPK 05234 के साथ ही स्प्रे करना चाहते हैं तो जो चिलेटेड वाली 12% वाली एडिटिव जिंक आती है 100 से 150 ग्राम, अगर आप 05234 और बोरोन के साथ डालना चाहते हैं तो अलग अलग घोलना है। जिंक को अलग बर्तन में घोलिए, NPK 05234 को दूसरे बर्तन में और बोरोन को दूसरे अलग बर्तन में घोलना है। टंकी में जब आपको डालना हो तो एक साथ डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। मतलब इनको मिलाया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक मिला के रखा नहीं जा सकता है। बेहतर रहेगा कि आप खुद से भी घोल का टेस्ट कर लें, कुछ कुछ मात्रा में सभी को घोल के आपस में मिला के देख सकते हैं। अगर घोल फट जाता है तो आपको इनको एक साथ नहीं मिलाना है। चिलेटेड वाले जिंक को आप 05234 के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन
लेकिन 2 या 2 से अधिक चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो भविष्य में आप कुछ भी डालें तो खुद की संतुष्टि के लिए आप ये घोल बना के टेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ, हमने डाला ये चीज़ें काम करेंगी या नहीं करेंगी। तो जिंक डालने से क्या फ़ायदा मिलेगा? पौधे में प्रकाश संश्लेषण बहुत ही बेहतर होता है, जिससे पौधा भोजन ज़्यादा बनाएगा। जब पौधे में भोजन का निर्माण अच्छे से होगा तो पौधे के बालियों का विकास अच्छे से होगा। अब ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा? जिंक डालेंगे, पौधा भोजन अच्छे से बनाएगा। अब जब आप जिरोबान 34 डालेंगे तो जो पौधे तक भोजन बना है वो जल्दी से बालियों तक पहुँच पाएगा। पोटाश से बाली दाने का निर्माण अच्छे से होगा। बोरोन से परागण अच्छे से होगा। तो ये सभी चीज़ें डालने से कहीं ना कहीं आपकी बालियों की साइज़ अच्छी आएगी, लंबाई मोटाई अच्छी आएगी, दाने अच्छे आएंगे, दाने का वजन, दाने का भराव अच्छे से होने वाला है। यहाँ पे भी सिंचाई प्रबंधन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। पानी की कमी यानी सीधा उत्पादन में कमी। आप कोई भी चीज़ डाल लीजिए, लेकिन अगर पानी की कमी हो जाएगी तो कुछ भी चीज़ काम नहीं करेगी, उल्टा नुकसान करेगी। और बोरोन का अधिक मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और सिंचाई प्रबंधन पे आपको इस समय विशेष ध्यान देना है। नमी लगातार बनी रहे, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप भी इन सभी बातों का ध्यान देते हैं, आपकी बालियाँ अच्छी आएंगी, दाने का भराव अच्छे से होगा और बढ़िया उत्पादन मिलेगा। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।